नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। जरा सोचिए, किसी पर कोई संगीन इल्जाम लगा हो, पर वो इस हालत में ही ना हो कि समझ सके कि उसके आसपास हो क्या रहा है। तो आज हम भारतीय कानूनी सिस्टम के इसी पेचीदा लेकिन बेहद जरूरी पहलू को समझने वाले हैं कि जब न्याय का सामना किसी ऐसे मन से होता है जो स्वस्थ नहीं है, तो क्या होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर कोई आरोपी अपनी मानसिक हालत की वजह से खुद का बचाव ही नहीं कर सकता, तो हमारा कानून क्या करता है। और ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, ये तो सीधा सीधा निष्पक्षता और मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से होता है। इसकी शुरुआत होती है एक शख्स से, जब एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी शायद मानसिक रूप से इतना फिट नहीं है कि वो मुकदमे का सामना कर सके। और यहीं से ये पूरी प्रक्रिया पटरी पर आती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रक्रिया कोर्ट की अपनी चिंता से शुरू होती है। ये हमारे कानूनी सिस्टम के एक बुनियादी सिद्धांत को दिखाता है, फेयर ट्रायल, यानी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। मतलब चाहे किसी की मानसिक हालत कैसी भी हो, उसे अपना पक्ष रखने का एक असली मौका मिलना ही चाहिए। तो जैसे ही कोर्ट को ये शक होता है, मामला आगे बढ़ता है और अगला कदम बहुत ही अहम है, एक फॉर्मल मेडिकल इवैल्यूएशन। ये वो मोड़ है जहां कानून और मेडिकल साइंस एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेडिकल इवैल्यूएशन होता है। कोर्ट यहां पूरी तरह से मेडिकल एक्सपर्ट्स पर निर्भर करता है और हर एक कदम को बाकायदा लिखा जाता है ताकि पूरी प्रक्रिया में पूरी तरह से निष्पक्षता बनी रहे। और यहां आता है सबसे अहम मोड़, एक्सपर्ट का डायग्नोसिस। ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, नहीं, ये वो चाबी है जो तय करती है कि कानून का ताला किस तरफ खुलेगा। क्योंकि हमारा कानून मानसिक रोग और बौद्धिक दिव्यांगता के बीच एक बहुत साफ फर्क करता है और दोनों के लिए आगे के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए अब उन दो रास्तों को देखते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई एक ऐसे दोराहे पर आ खड़ी होती है जहां से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलते हैं। देखिए, यहां जमीन आसमान का फर्क है। अगर मेंटल इलनेस है तो केस पर एक तरह से पॉज बटन दब जाता है ताकि इलाज हो सके और बाद में ट्रायल फिर से शुरू हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो केस पर स्टॉप बटन दब जाता है, पूरी जांच ही बंद कर दी जाती है। एक में सिर्फ ठहराव है तो दूसरे में पूर्ण विराम। अच्छा, तो जब केस रुका हुआ है, उस दौरान उस इंसान का क्या होता है? क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून में उनके वेलफेयर के लिए भी खास इंतजाम है। यहाँ कानून का एक बहुत ही मानवीय चेहरा देखने को मिलता है। मकसद सजा देना नहीं, बल्कि देखभाल करना है। और किसी को किसी संस्था में भेजना तो वो आखिरी रास्ता है। अगर कोई भरोसेमंद इंसान है, कोई रिश्तेदार या दोस्त जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो कुछ शर्तों पर बेल मिल सकती है। ये आज़ादी और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी हिस्से पर चलते हैं कि आखिरकार इस केस का अंजाम क्या होता है। क्या ट्रायल दोबारा शुरू होता है या फिर किसी खास फैसले के साथ मामला खत्म हो जाता है? एक बात यहां साफ समझनी होगी, केस रुका है, खत्म नहीं हुआ है। ये बस सही वक्त का इंतजार है जब वो इंसान वापस अपना पक्ष रखने की हालत में आ जाए। न्याय की प्रक्रिया कभी-कभी बहुत धैर्य रखती है। यहाँ एक और बड़ा पेचीदा लेकिन बहुत जरूरी कानूनी पॉइंट है। ये जो बरी होने का फैसला है ना, ये इस बात पर नहीं है कि आज उनकी दिमागी हालत क्या है। नहीं, ये इस बात पर है कि जब वो कथित अपराध हुआ, उस वक्त उनकी दिमागी हालत क्या थी। ये पूरी तरह से एक अलग जांच है जो अतीत में झांकती है, आज में नहीं। ये भी एक दिलचस्प कानूनी जरूरत है। सोचिए, किसी को उसकी मानसिक हालत की वजह से भले ही सजा ना मिले, लेकिन कोर्ट को फिर भी यह साफ साफ रिकॉर्ड पर लिखना पड़ता है कि क्या उसने वो काम फिजिकली किया था या नहीं। ये बस रिकॉर्ड्स को सीधा और साफ रखने के लिए है। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? ये पूरा प्रोसेस सिर्फ कानून की किताबों या नियमों के बारे में नहीं है। ये इस गहरे सवाल के बारे में है कि एक समाज होने के नाते हम इंसाफ और इंसानियत के बीच का संतुलन कैसे बनाते हैं। हम ये कैसे तय करते हैं कि न्याय भी हो और साथ ही हमारे सबसे कमजोर लोगों की गरिमा भी बनी रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है।